अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ज्ञान अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। ध्यान से सुनो, शरीर कभी किसी का होता नहीं है, शरीर कुदरत का था, है और रहेगा। शरीर इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट समझते हो? साधन है। वो हमेशा कुदरत का ही रहेगा। अगर आप इंसान बनोगे तो भी शरीर कुदरत का रहेगा, एनिमल बनोगे तो भी शरीर, और नर्क गति के जीव बनेंगे तो भी शरीर, और देवलोक में देव बनेंगे तो भी शरीर। समझ में आ गया? यानी दुनिया की कोई भी जीव का शरीर कुदरत का ही होता है, और इसीलिए शरीर भगवान है, वो भ्रांति 100% निकाल दो। 100 समझ में आ गया? 90 ऐसा नहीं बोला है। अगर सनातन सत्य जानना है तो भ्रांति वाला सत्य तो दुनिया में है और रहेगा, मैं उनकी बात नहीं बोल। और शरीर क्या है ये मैं आपको बता दूं। सब ध्यान से सुनना, जो आप नए आए पहली बार लोग ध्यान से सुनना। ये जो शरीर है ना, ये शरीर की जो इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल समझते हैं ना, जिसको डॉक्टर रिपेयर करता है, अंदरूनी, वो हमारे सबकी एक है या अलग है? बोलिए। एक क्यों है? मैन मेड है या नेचर मेड है? तो इंटरनल डिजाइन किसने बनाई? इसीलिए हमारे पास डिजाइन कैसी होनी चाहिए? चॉइस, यस और नो? तो पहले डिजाइन कुदरत ने बनाई, फिर फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूतों का बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। यस और नो? वो पंच महाभूत किसका है? डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी। अभी शरीर को जिंदा रखने के लिए या जिंदा रहने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? हवा, पानी, खुराक। वो भी कौन देगा? बोलते नहीं है। इसके आगे हवा, पानी, खुराक कुदरत ने दिया, इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में रूपांतरित करके पूरी शरीर में सर से लेके पांव तक फैलाने का काम कौन करता है? क्या आदमी रखा है? पैदा होते ही माता पिता कौन सेलेक्ट करता है? हम करते हैं। बोलिए। जीवन में अच्छे बुरे संजोग आते हैं, वो हम खड़ा करते हैं? कुदरत करते हैं। लास्ट में श्वास बंद कौन करता है? तो शरीर किसका है? चलाता कौन है? अंत कौन लाता है? हम कहाँ है वो बताइए। ये शरीर में हम कहाँ है? बोलते नहीं। क्या आपने पूरे शरीर के अंदर? शरीर में हम कहाँ है? ये बाहर जो शरीर दिखता है वो शरीर में हम कहाँ है? पूरे शरीर के अंदर दिखते नहीं है। पूरे शरीर के अंदर मैंने पूरा शरीर का वर्णन कर दिया, उसमें कोई जगह हम आया नहीं है। वही तो मेरा प्रश्न है। ये फिजिकल बॉडी जो दिखती है पंच महाभूतों की, ये पंच महाभूतों में हम कहाँ है? शरीर तो कुदरत ने दिया, शरीर कुदरत ले लेगी, तो आप कहाँ हो? नहीं समझ? पूरे शरीर में ही है, रमाए हुए हैं। वो कहते हैं मैं शरीर के अंदर हूँ, और मेरा प्रश्न किसका है? जो मैंने समझाया उसका है। मैंने अभी अंदर की कोई बात नहीं की। फिजिकल बॉडी क्या है?
वो ही मैंने एक्सप्लेन किया। फिजिकल बॉडी के अंदर क्या है आत्मा, वो मैंने बात अभी शुरू नहीं की है। मैं शरीर की ही बात करता हूँ। बिल्कुल सही। ये फिजिकल बॉडी जो मैंने डिस्क्राइब किया, वहां आप कहाँ है बताइए। मैं से मतलब क्या? आत्मा से ना। क्योंकि मैं कहता हूँ ये शरीर मैं हूँ, मैं भी ये है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, मैं जनरल बात करता हूँ। 99% लोग मानते हैं कि शरीर ही मैं हूँ। यस और नो? तो फिर व्यक्तिगत कोई क्या मानता है, वो प्रश्न कहाँ है? इतने सारे लोग मानते हैं, कोई एक व्यक्ति की तो बात नहीं है ना। नहीं। हर लोग मानते हैं कि मैं ही शरीर हूँ। तो हो सकते हैं हम शरीर? नहीं हो सकता। फिर दुनिया मानती है ना। समझ में आया? तो ये शरीर जो है फिजिकल बॉडी, वो फिजिकल बॉडी में हम कहीं नहीं है, मगर शरीर जो है इसके अंदर आत्मा क्या है, सेपरेट है। इसको जलाने के बाद भी हम रहेंगे, इसीलिए हम शरीर नहीं। ये तो सत्य है। और शरीर के साथ जुड़े हुए भी, अगर इसका जुड़ा हुआ होता तो वो जल जाएगा, तो हम भी, हम दोनों क्या है, अलग थे, अलग है और अलग ही। पूरी कोशिश करके आया था, निश्चय करके आया था कि संजोगों ने फिर बुलवा दिया, नहीं बोलना। तो स्वामी जी, आपका शरीर भी कुदरत का और मेरा शरीर भी कुदरत का। आपके अंदर भी आत्मा, मेरे अंदर भी आत्मा सो परमात्मा, आपके अंदर भी आत्मा सो परमात्मा। हम जो है आपके संग करने आए हैं, आप जैसा बनने के लिए यहाँ आए हैं। आप तो हमें ये बताइए कि आप जैसा कैसे बने और कब बनेंगे, कौन सी जन्म में जाके बनेंगे, क्या करते हैं? देखो, आज तक मैंने कहा ना, जब हमारे धर्मगुरुओं ने, शास्त्रकारों ने गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया। दुनिया में दो प्रकार के धर्म है, एक बाह्य धर्म, एक आंतरिक धर्म। बाह्य धर्मों में शरीर का महत्व होता है, शरीर की क्रियाओं का महत्व होता है, शरीर की क्वालिटी का महत्व होता है। आंतरिक के अंदर सिर्फ आत्मा और आत्मा की क्वालिटी का महत्व होता है। दोनों सब्जेक्ट क्या है, अलग। जब आप राम के जीवन की बात करोगे तो उनकी प्रकृति कैसी थी, ये सब्जेक्ट आएगा। उनका लाइफ कैसा है, तो ये सब्जेक्ट आएगा। उनके जीवन में कौन सी ग्रेटनेस थी, प्राकृतिक, वो सब्जेक्ट आएगा। मगर उसके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं। और जब मैं आत्मा की बात करूंगा तो प्रकृति की बात नहीं आएगी। तो मेरा उत्तर देने की शुरुआत यहाँ से हुई। जब आपने कहा कि स्वामी जी हम आपके जैसा कब बनेंगे, तो मैंने कहा आप प्रकृति की बात करते हो या ज्ञान दर्शन की बात करते हो? ज्ञान दर्शन। तो मेरी प्रकृति जो अभी बनी हुई है, वो प्रकृति भी मेरे को दोबारा नहीं चाहिए। समझ में आया? मेरी प्रकृति जो मेरी भावना है, मैंने समय समय पे बताया है कि मेरी यही भावना है कि मेरा नेक्स्ट बर्थ ऐसा होना चाहिए कि मेरे को जबान से बोलना नहीं पड़े और लोग समझ जाएं। इतना हाई चारित्र बने, यही मेरी ख्वाहिश है। यानी मेरे जैसे प्रकृति आपकी बने, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं। आप करना चाहते हैं तो ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत बात है। दूसरी बात, मैं सभी को कहूंगा कि जिस प्रकार से मेरे अंदर ज्ञान दर्शन प्रकट हुआ है सनातन सत्य के रूप में, और उसी ज्ञान और दर्शन से कुदरती कानून और कुदरती रचना का, ब्रह्मांड का रहस्य आज खुला हुआ है। और दुनिया के हजारों लाखों लोग, इवन दो इसरो नासा के साइंटिस्ट भी ये आध्यात्म विज्ञान को सुनते हैं। मैं हर साल विदेशों में जाता हूँ, हर साल, एवरी ईयर, और वहाँ ऐसे बड़े बड़े लोग मिलते हैं जो मेरे को प्रश्न करते हैं। यहाँ तो कोई ऐसे प्रश्न करने वाले है ही नहीं। ये तो सब धार्मिक प्रश्न करते हैं या तो सामाजिक प्रश्न करते हैं। आप समझे ना, उनके प्रश्न इतने डीप होते हैं, इतने शार्प होते हैं, और आप कुछ उल्टा सुल्टा बोलोगे तो आपकी बात वो मानेंगे, वो कुछ कहेंगे नहीं, मगर आपकी बात को नहीं स्वीकारेंगे, फिर आगे बात नहीं करेंगे। उसको मालूम है कि उसके पास उत्तर नहीं। ऐसे लोग भी 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटा एक समय 40, 50, 60 प्रश्न करते हैं, और फिर भी जिज्ञासा बाकी रहती है। तो मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उनको मालूम हो गया है
कि हम जिस ट्रैक पर चलते हैं, विज्ञानी, मैं भौतिक विज्ञानियों की बात करता हूँ, मटेरियल साइंटिस्ट, वो इसीलिए इसको इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो 5 तत्वों को जानता है और मैं 6 तत्वों को जानता हूँ। और जब छठा तत्व जानने का मैंने बताया और जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया, इसको भी इंटरेस्ट बना कि ये बात सही है कि छठे तत्व के बिना 5 तत्व की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए वो सुनते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं जिस प्रकार से मेरा ज्ञान दर्शन खुला हुआ है और वो ज्ञान दर्शन के अंदर पूरे ब्रह्मांड का रहस्य खुला हो गया है, जो मैं कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में दुनिया के सामने पेश करता हूँ, वो ही अनुभव आपको होवे, ये मेरी भावना है। ये पुनर्जन्म के साथ जो है भाव और क्वालिफिकेशन के हिसाब से होता है। पुनर्जन्म डिस्कशन हुआ कि एक तो भाव और क्वालिफिकेशन, ये 2 चीज देखी जाती है। भाव क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो मेरा निवेदन ये था, अगर क्वालिफिकेशन तो है किसी के पास, लेकिन भाव ही नहीं है, पुनर्जन्म का भाव नहीं है उसके पास, क्वालिफिकेशन है, तो क्या उसका पुनर्जन्म होगा? फिर क्या होगा, किस हिसाब से होगा? बताओ, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, कोई बात नहीं, अभी क्लियर कर देता हूं। भाव और बैलेंस, मैंने कल बताया था, चेक वो भाव है और पुण्य वो बैलेंस है। तो आपने चेक तो लिख दिया, आपका ही नाम है, आपका ही अकाउंट है, अमाउंट भी लिख दिया, सिग्नेचर भी आपकी है, मगर बैंक में बैलेंस नहीं है तो आपका चेक पास नहीं होगा। तो मैंने कल जो बात किया था वो कहा था, भाव और पुण्य का बैलेंस वो भी होना चाहिए, तभी आपका भाव रिजल्ट में आएगा। अगर कोई कहेगा मैं राम बनना चाहता हूँ, हो जाएगा? बोलते नहीं, तो ऐसे नहीं बनता है। भाव के साथ आपका बैकअप चाहिए। क्या चाहिए? बैकअप समझते हैं ना, पुण्य चाहिए। तो पुण्य एनकेस होगा, एनकेस समझते हैं ना। तो जो प्रकार के आप भाव करोगे उसी प्रकार का बैलेंस होगा, तो आपका भाव फुलफिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस बैलेंस तो है, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं चाहता, भाव नहीं है उसका, नहीं चाहता। बताओ आपको आपने जो प्रश्न किया वो पुनर्जन्म नहीं चाहता। देखो, सिंपल बात यह है कि कर्म करता हूँ और कर्म फल नहीं चाहता हूँ, उसमें हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर कर्म किया है तो कर्म फल भी आएगा, और कर्म किया है तो पुनर्जन्म भी होगा। पुनर्जन्म होना और कर्म फल मिलना वो चॉइस नहीं है, कंपलसरी है, और वो कुदरत का कानून है। मेरी तुम्हारी चॉइस काम में नहीं आएगी। समझ में आया? क्या भाव है या नहीं, उसको तो क्वालिफिकेशन से जन्म लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। मैं कहता हूँ, मेरे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मुसलमान क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, फिर भी होगा, क्योंकि कानून किसका है? धर्म का कानून। इसलिए कुदरत का कानून मानो या न मानो तो लागू होता है, धर्म का कानून मानो तो लागू होगा, नहीं मानो तो। मगर कुदरत का कानून मानो न मानो, कुदरत से कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में आए हैं तो आपका शरीर सहित सब कुछ कुदरत का था, है और रहेगा, और कानून भी। आप आपकी बुद्धि से नहीं मानने से कानून में कोई फर्क। समझ में आया? और इसलिए मेरे को पुनर्जन्म लेना है नहीं लेना है वो मेरी चॉइस नहीं है। कर्म बना है तो पुनर्जन्म भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, वनवास भी जाना पड़ेगा, बोलते नहीं है, युद्ध भी करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। जिसमें चॉइस नहीं है क्या करोगे? इसमें मानना न मानना वो ठीक है, जिसके पास अज्ञान है वो नहीं मानेगा, इससे कानून में फर्क नहीं पड़ेगा। किसी की मृत्यु होती है तो सब लोग ये कहते हैं भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ज्यादातर यही कहते हैं 99%। बोलिए, कोई बात नहीं। तो आत्मा तो शांति है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, फिर उसको शांति की क्या जरूरत है? हर कोई यही कहता है भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये क्यों कहते हैं, ऐसा क्या मतलब है इसका? व्यवहार में लोग कहते हैं कि आप सुखी रहो, नहीं कहते, आशीर्वाद देते हैं, पर वो व्यक्ति कहता है मैं तो सुखी ही हूँ, बोलते नहीं है। तो ऐसा ही कहेंगे,
और क्या, इट्स अ नॉर्मल वर्ड। ऐसा कहेंगे दुखी हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं, वैसे ही कहते हैं। लौकिक लौकिक हाँ, लौकिक सत्य, हाँ, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मगर व्यवहार में तो ऐसे ही चलेगा। आप समझे, दुनिया में ऐसा ही चलेगा। ये दुनिया रिलेटिव सत्य से चलती है, और जिसको दुनिया का सनातन सत्य समझ में आएगा, इसका रीबर्थ भी नहीं होगा। रिलेटिव सत्य मतलब अज्ञान, रिलेटिव सत्य मतलब अज्ञान, और अज्ञान से जन्म मरण होगा ही, उसमें चॉइस नहीं। और ये संसार को ना भगवान ने बनाया है, ऐसा कहते हैं ना, भगवान ने संसार को क्यों बनाया है, क्या उद्देश्य था इसको बनाने के लिए? मैंने भगवान की परिभाषा कल भी कहा था, आज भी कहा, फिर भी बार बार आप भूल जाते हैं। अभी मेरे को पनिशमेंट करनी पड़ेगी। ज्ञान है भगवान के, अभी भी मैंने भगवान की डेफिनेशन दिया था, बार बार भूल जाते हैं। फिर वो छोटे बच्चे की तरह मैं कहूंगा भगवान की डेफिनेशन 100 बार लिख के लाओ, फिर बोलोगे नहीं। क्या कहा था मैंने भगवान की डेफिनेशन, बताइए। ज्ञान है भगवान का, ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है वो भगवान। अरूप है, अकाम है, ऐसे गोल गोल बोलते हैं। अनाम है। भगवान नाम ही नहीं होते, रूप ही नहीं होते, जन्म मरण नहीं होता है, परमानेंट होता है। ये मैंने कहा था, आज भी कहा था, कल कहा था, फिर भी आप भूल गए। फिर भी वही प्रश्न, जब मैंने भगवान की व्याख्या ही बता दिया, फिर भी वही प्रश्न। देखो, तभी तो बात कहते हैं ना, कहीं लोग सनातन सत्य सुनते हैं, धारण करते हैं, फिर भगवान क्या करेंगे, तो ज्ञानी क्या करेंगे। ये संसार को जिसने भी बनाया है, ये क्यों बनाया है संसार को, क्या उद्देश्य था? तुम्हारे परिवार को किसने बनाया, कोई बोलो प्लीज, तुम्हारे परिवार को किसने बनाया? परिवार को हमने बनाया। अच्छा, माँ बाप भी आपने बनाया? नहीं, माँ बाप नहीं, पत्नी भी आपने बनाया, तो क्या बनाया? माँ बाप नहीं बनाया, पत्नी नहीं बनाई, घर नहीं बनाया, बनाया क्या? बच्चे को बनाया। हाँ, बच्चे वही बच्चे पैदा हुआ, बड़े परिवार ही है, वो भी तुमने नहीं बनाए। आखिर वो बनाया कहने का मतलब कोई कुछ बनाता नहीं है, सभी लोगों को अपने कर्मों की भुगतान करनी पड़ती है। और दुनिया जो है, बाहर की दुनिया वो अलग है, और व्यक्तिगत दुनिया अलग है। व्यक्तिगत दुनिया कर्म वाली है, और बाहर की दुनिया तो ऑटोमोट दिन रात होता ही रहता है, ठंडी गर्मी बारिश होता ही रहता है, पूनम अमास होता ही रहता है, ज्वार भार होता ही रहता है। कोई जन्मे या न जन्मे उससे कोई मतलब नहीं है, वो कुदरत की दुनिया है। और ये व्यक्ति की दुनिया है, वो कर्मों की दुनिया है। कर्मों की दुनिया व्यक्तिगत है, कुदरत की दुनिया जनरल है। जैसे सूर्य है, वो सबके लिए कि एक व्यक्ति के लिए है, और वाइफ वाइफ सबके लिए है, एक व्यक्ति के लिए, तो वो व्यक्तिगत हिसाब है। समझ में आया? अभी तक समझे ही नहीं, अब क्या करेंगे? तो सबका अपना अपना कर्मों का संसार है, कुदरत का नहीं है। कुदरत तो आपके कर्मों का क्या देती है? फल देती है। कुदरत आपके संसार को बनाती नहीं है, फल देती है। जैसे क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, तो रिजल्ट तो देंगे कि नहीं देंगे, इसमें ये